गांव का पवित्र तालाब। पंडित जी जब पूजा करके मंदिर की सीढ़ियों से नीचे उतर रहे होते हैं, तब वो देखते हैं कि कुछ लोग तालाब के किनारे बैठकर केले खा रहे होते हैं और वो लोग केले के छिलके वहीं तालाब की ओर फेंकने ही वाले होते हैं। मैंने तुम लोगों को मना किया था कि तालाब के किनारे कोई गंदगी नहीं फैलाएगा, लेकिन किसी को समझ ही नहीं आता है। पंडित जी, हमें माफ कर दीजिए, पर ऐसा भी क्या है इस तालाब में जो आप इसकी स्वच्छता के लिए इतना व्याकुल हो जाते हैं? मूर्ख, तुमको उस दिन मेरी बात समझ आएगी जिस दिन पानी पीने को नहीं मिलेगा। अब जाओ यहाँ से सब। उन लोगों के जाते ही घनश्याम तालाब के पास जाता है और तालाब में जो पेड़ के पत्ते टूटकर गिरे होते हैं उनको साफ करवाता है और पवित्र तालाब से माफी मांगता है। राम राम पंडित जी, क्या हुआ? आप तालाब से आज माफी मांग रहे हैं? हाँ भैया, मैंने पूरे गांव में सबको मना किया है कि तालाब में कोई भी कचरा या गंदगी नहीं फैलाएगा, लेकिन लोगों को समझ नहीं आता। तालाब की सुंदरता को देखने के लिए पास के गांव के भी लोग वहां आते थे और तालाब के पास बैठकर शांति से उसकी सुंदरता का लुत्फ उठाते थे और प्यास लगने पर तालाब का ही पानी पीकर अपनी प्यास बुझाते थे। सुनो भैया, यहाँ पर कपड़े मत धो। क्यों, यह तालाब तुम्हारा है क्या? ये पवित्र तालाब हमारे गांव की शान है और इसको गंदा करने का अधिकार किसी का भी नहीं है। जी पंडित जी, समझ गया। अब लोग पवित्र तालाब के पास आते थे और उसके फोटो खींचकर लोगों को दिखाते थे, जिससे कि तालाब की सुंदरता के चर्चे चारों ओर फैल रहे थे। एक दिन एक शहरी आदमी तालाब पर घूमने आता है। वाह भैया वाह, तालाब की सुंदरता देखकर मन को बहुत सुकून मिलता है। वो शहरी आदमी तालाब की एक सुंदर फोटो खींचता है और उसको पोस्ट कर देता है और शहर जाकर लोगों को बताता है कि हमारे यहाँ एक इतना पवित्र तालाब है जिसका पानी लोग पीते हैं। उसकी बात पर शहर के लोग भरोसा नहीं करते हैं। भाई, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है, आज के टाइम में भी कोई ऐसा तालाब हो सकता है जिसमें पानी पिया जा सकता हो। आप मेरे साथ कल चलना, मैं आपको दिखाऊंगा वो तालाब। ठीक है, मैं आपके साथ चलकर देखूंगा। अगले दिन जब वो शहरी आदमी उस आदमी के साथ में आकर तालाब की सुंदरता देखता है तो सच में अचंभित हो जाता है और फिर वो आदमी उस पवित्र तालाब का पानी भी पीता है। शहरी आदमी वहाँ पर खड़े एक गांव वाले से पूछता है, भैया, इस तालाब में बोटिंग नहीं हो सकती है क्या? नहीं भैया, यहाँ बोटिंग नहीं होती। अरे अगर बोटिंग होती तो उससे पैसा मिलता और गांव की उन्नति में काम आता। उस गांव वाले को उस आदमी की बात सही लगती है और एक दिन जब घनश्याम किसी काम से गांव के बाहर गया हुआ होता है, तब वो आदमी बोटिंग के लिए लोगों को हाँ बोल देता है। आप लोग यहाँ पर बोटिंग कर सकते हैं, लेकिन तालाब में गंदगी कोई नहीं फैलाएगा। ठीक है, मेरा एक दोस्त है जो कि ये सारे काम करता है बोटिंग से संबंधित। मैं उससे बात करूंगा और यहाँ बोटिंग की व्यवस्था करवा दूंगा, जिससे यहाँ सैलानी घूमने आएंगे और उनका पैसा गांव के काम आएगा। अब उस तालाब में बोटिंग का लुत्फ उठाने लोग आते थे, जिससे वहाँ काफी सारी तरह की दुकानें भी खुल गई थी और लोगों को रोजगार के नए अवसर मिल रहे थे। लेकिन इसकी वजह से तालाब में गंदगी भी बढ़ने लगी थी, पर लोग इस पर ध्यान नहीं दे रहे थे। मैंने सब गांव वालों को मना किया था, पर मेरी बात किसी ने नहीं मानी। मैं बता रहा हूँ कि आगे चलकर इस गंदगी से बहुत परेशानी होगी और बीमारियां फैलेंगी। पंडित जी, आप व्यर्थ ही चिंता कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। गांव वाले ये देखकर बहुत खुश होते हैं कि सैलानी अब धीरे धीरे उनके गांव में खूब आना शुरू कर देते हैं और वही खाते हैं, बोटिंग करते हैं। लेकिन इससे धीरे धीरे तालाब गंदा होना शुरू हो जाता है, पर किसी को इसकी परवाह नहीं होती। आप गांव वाले मेरी बात नहीं सुनते हो, लेकिन आगे चलकर इस गंदगी से बहुत बड़ी समस्या खड़ी होगी, देख लेना। आप चिंता मत करिए पंडित जी, कुछ नहीं होगा। कुछ ही सालों में
उस तालाब की हालत भी दूसरे तालाबों की तरह हो जाती है और वो भी गंदगी से भर जाता है, जिससे अब वहाँ सैलानी आना बंद कर देते हैं और बोटिंग भी बंद हो जाती है, जिससे गांव वाले बहुत परेशान हो जाते हैं। हमारे गांव की शान था हमारा पवित्र तालाब, लेकिन शहरी लोगों ने इसको भी गंदा कर दिया। शहरी लोगों ने नहीं, आप गांव वालों ने ही इस तालाब को गंदा किया है। आप सही कह रहे हैं पंडित जी, ये हमारी ही गलती है। 1 साल बाद गांव में सूखा पड़ता है, जिसकी वजह से पानी की दिक्कत होती है और गांव वालों को अब उस तालाब का गंदा पानी ही पीना पड़ता है और पूरे गांव में गंदगी से बीमारियां फैल जाती है। भैया, मेरे घर में तो सब बहुत बीमार हैं, क्या करें, कुछ समझ नहीं आता। हाँ भैया, मैंने तो कल ही अपने लड़के को अस्पताल में भर्ती करवाया है। डॉक्टर साहब ने उसको हैजा बताया है। संतोष गांव वालों को देखकर बहुत नाराज होता है और वो कहता है, वाह रे वाह इंसान, कुदरत ने तुम लोगों को इतना अच्छा तोहफा दिया था और तुमने अपने स्वार्थ के लिए उस तालाब को भी गंदा कर दिया। डॉक्टर साहब, लेकिन उस तालाब पर पर्यटन से हमारे गांव वालों को फायदा हुआ था। तो अब फायदा हो रहा है ना? नहीं डॉक्टर साहब। तब संतोष सबको बताता है कि वो अपनी डॉक्टरी की ट्रेनिंग शहर में रहकर भी कर सकता था, लेकिन वहाँ के दूषित वातावरण की वजह से उसने अपने गांव में ट्रेनिंग पूरी की, क्योंकि उसको नेचर से प्यार है। हमें माफ कर दीजिए डॉक्टर साहब, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आप लोग मुझसे माफी क्यों मांग रहे हो? तब संतोष कहता है कि जैसे ही वो इस गांव से बीमारी खत्म करेगा, वो भी शहर चला जाएगा और वहीं रहेगा, क्योंकि जब दूषित पर्यावरण में ही रहना है तो गांव में क्यों रहे? शहर में रहेगा तो उसको गांव से ज्यादा पैसे मिलेंगे। नहीं डॉक्टर साहब नहीं, आप हम लोगों को छोड़कर यहाँ से मत जाइए। मैं यहाँ से नहीं जाना चाहता था, पर आप लोगों की वजह से मैं यहाँ से जाऊंगा। अब गांव वालों को संतोष की बात समझ आती है और वो गांव में तालाब को स्वच्छ करने का अभियान चलाते हैं और सारे गांव वाले मिलकर तालाब के चारों तरफ बाउंड्री करवाते हैं और तालाब को कोई गंदा न करे इसकी जिम्मेदारी लेते हैं और तालाब के पास ही एक नल लगवाते हैं, जिसका पानी सभी गांव वाले पीते हैं। आज मैं बहुत खुश हूँ, आप सब ने आज मेरे मन का किया है। पंडित जी, आप भी हम सबको माफ कर दीजिए, अब दोबारा हम लोग वैसी गलती नहीं दोहराएंगे। 1 महीने में तालाब फिर से स्वच्छ हो जाता है और गांव से बीमारी धीरे धीरे खत्म हो जाती है। अब सब लोग मिलकर रहते हैं और तालाब को स्वच्छ बनाए रखने की जिम्मेदारी उठाते हैं। वो गांव फिर से हरा भरा हो जाता है, लेकिन अब गांव वाले बोटिंग करने की इजाजत किसी को नहीं देते और जो उस तालाब में गंदगी फैलाता है उस पर जुर्माना भी लगाते हैं। इस काम से संतोष भी काफी खुश होता है और गांव वालों का शुक्रिया अदा करता है। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट पे बताएं एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर कहानी अच्छी लगे आपको तो चैनल का मेंबरशिप ज़रूर ज्वाइन करें।